अब हम लोग जो शैवालों का वर्गीकरण कर रहे हैं उसके आधार पर शैवाल को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भाग, है ना। तो हम लोग क्या लिख ले रहे हैं? शैवालों का वर्गीकरण। शैवाल का वर्गीकरण। तो शैवाल का वर्गीकरण, उनमें पाए जाने वाले कोशिकावृत्ति की संरचना क्या होगी, उनका रंग क्या होगा, इसके आधार पर इनको कहा गया है हरे शैवाल। क्या कहा गया है? हरे शैवाल और भूरे शैवाल। कौन से? भूरे शैवाल और लाल शैवाल। कौन से? लाल। तो बताओ शैवाल को कितने भागों में विभाजित किया? 3। अब देखेंगे इनका विभाजन किसके आधार पर किया गया। तो पहला हम लोग देख लें इनका आवास। क्या देख लें? क्या होता है आवास? जहाँ पर कोई जीव पाया जाता है। तो शैवाल भी कहीं पाए जा रहे होंगे कि नहीं? तो शैवाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर हरे शैवाल को देखेंगे तो ये स्वच्छ और लवणी दोनों जल में पाए जाते हैं, यानी कि नदियों में भी पाए जाएंगे और समुद्र में भी पाए जाएंगे। तो हरे शैवाल होते हैं ये स्वच्छ एवं लवणी, यानी कि समुद्री, दोनों प्रकार के जल में पाए जाएंगे। लेकिन कुछ शैवाल होंगे वो स्थलीय भी होंगे, जमीन पर भी पाए जाते हैं, है ना। जहाँ पर पुराने किले होते हैं उनकी दीवारों पर देखो शैवाल वृद्धि करते हुए दिखते हैं, है ना। छतें बरसात के सीजन में हरी दिखाई देती हैं, जहाँ पर शैवाल वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं, ये स्थलीय भी होते हैं, बरसात के सीजन में पाए जाते हैं। और भूरे शैवालों को देखें तो ज़्यादातर लवणी जल में पाए जाते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं, या जो दूषित जल होता है नदियों के किनारों पर वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? ज़्यादातर समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। और जो लाल शैवाल होते हैं ये भी ज़्यादातर कैसे होते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये तो हो गया इनके आवास के आधार पर अंतर, है ना। अब हम लोग दूसरा अंतर देखें तो दूसरा अंतर देख लें इनकी संरचना। क्या देख लेंगे? संरचना। तो जो हरे शैवाल होते हैं ज़्यादातर एक कोष की, कैसे हैं? इनका शरीर ही एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। तो ये ज़्यादातर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोष के होते हैं। तो जो हरे शैवाल होते हैं वो ज़्यादातर एक कोष की होते हैं, कुछ बहुकोष की, लेकिन यहाँ पर देखें ज़्यादातर बहुकोष की है। कैसे हैं? क्यों? क्योंकि इनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर के बना। और जो लाल शैवाल पाए जा रहे हैं ज़्यादातर बहुकोष की होते हैं। तो बताओ इनकी संरचना के आधार पर इनमें अंतर हो गया कि नहीं हो गया? हो जाएगा। अब ये स्वकोषी होंगे या विषमकोषी? अब से सागर स्वकोषी हो, अपना भोजन क्यों बनाएंगे ऐश्वर्या? क्योंकि क्लोरोफिल, है ना। तो अब हम लोग तीसरा अंतर देखते हैं कि जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो जो हरे शैवाल पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी, प्रकाश संश्लेषण के, है ना। और जो भूरे शैवाल होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और सी, है ना। और जो लाल शैवाल होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी। तो क्लोरोफिल भी अलग अलग प्रकार का हो गया कि नहीं हो गया? इसके आधार पर अंतर हो गया। अब देखें इनका रंग, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? हरे शैवाल। इनको बोलते हैं क्या? भूरे शैवाल। और इनको लाल शैवाल। क्यों? इसका मतलब है इनमें दूसरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक। भोजन बनाने के लिए तो क्लोरोफिल है, लेकिन इनका जो अलग अलग रंग पाया जा रहा है उसके लिए दूसरे प्रकार के वर्णक पाए जा रहे हैं। तो हम लोग चौथा देख लेंगे, वो देखेंगे सहायक वर्णक।
तो इनमें रंग प्रदान, वर्णक माने क्या होता है? रंग देना, है ना? तो सहायक रंग देने के लिए, तो यहाँ पर पाया जाता है ये हरे रंग के होते हैं। अब हरे रंग के क्यों हैं? क्योंकि इनमें इनको रंग देने के लिए जो वर्णक पाया जाता है वो पाया जाता है कैरोटीन। क्या पाया जा रहा है? कैरोटीन। तो यहाँ पर इनमें पाया जाता है, वो पाया जाता है कैरोटीन, कैरोटीन जो हरे रंग देने का काम करता है। और यहाँ पर इनमें पाया जाता है कैरोटिनॉइड, क्यूकोजैंथिन, है ना? यहाँ पर इनमें पाया जाएगा, वो क्या पाया जाएगा? क्यूकोजैंथिन। तो इनका भूरा रंग क्यों होगा? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और सी के अलावा क्यूकोजैंथिन है जो भूरे रंग की होगा। और इनमें पाया जाता फाइगोइरिथ्रिन, लाल रंग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनमें पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है फाइगोइरिथ्रिन, इनमें पाया जा रहा है फाइगोइरिथ्रिन। बताओ, सहायक वर्णक अलग अलग प्रकार के हो गए। अब हमें लाल रंग का कोई पेंट करना हो और उसमें हम लोग लेकर के लाल शैवाल को मिला दें, तो वो जो कलर होगा दीवार का ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा? और हरा रंग करना हो तो इन शैवालों को मिला दें, तो पेंट का कलर कैसा हो जाएगा? और लाइट भूरे रंग की करना ही हो तो क्या मिला दें? क्यूकोजैंथिन मिला दें, तो दीवार का रंग कैसा हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये रहेगा। अब इसके बाद में देख लेते हैं। अब बताइए, पादप हैं तो ये अपना भोजन खुद बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे शशि? तो अतिरिक्त भी बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। तो संचित भोजन क्या होगा? तो पौधों में संचित भोजन क्या होता है दीक्षा? क्या होता है? संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च होता है। अब अलग अलग प्रकार के शैवालों में अलग अलग प्रकार का स्टार्च पाया जाएगा, अलग अलग प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पाया जाता है इसमें स्टार्च ही ज़्यादा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? जो स्टार्च पाया जाता है यहाँ पर, जैसे इसको बोला जाता है लेमिनेरियन स्टार्च, इसको बोला जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। तो यहाँ पर जो संचित भोजन पाया जाता है शैवालों में वो भी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो संचित भोजन पाया जाता है, ये पाया जाता है कौन सा? पायरिनॉइड ग्रेन्यूल्स। ये संचित भोजन होता है, वो होता है पायरिनॉइड। तो ये पायरिनॉइड स्टार्च पाया जाता है। और इसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा लेमिनेरियन स्टार्च। कौन सा होगा? लेमिनेरियन स्टार्च। और एक और पाया जाएगा, उसका नाम होगा मोनिटॉल, है ना? ये प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं कि पूरे शैवालों में संचित भोजन क्या होता है? या तो लेमिनेरियन स्टार्च पाया जाएगा या फिर दूसरा कौन सा? मोनिटॉल। और लाल शैवालों में फ्लोरिडियन स्टार्च। कौन सा पाया जाएगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो इनमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। तो हैं तो तीनों स्टार्च ही, लेकिन नाम अलग अलग है कि नहीं? तो ये हो जाए। अब बताइए, ये पादप हैं तो इनके चारों ओर, कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होगी कि नहीं? सागर होगी कि नहीं होगी? तो पादपों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनती है दीक्षा? शशि, पौधों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनती है? सेलुलोज से। अब इनमें अलग अलग प्रकार के सेलुलोज होंगे, है ना? तो यहाँ पर पाया जाएगा इनमें सेलुलोज के साथ में, तो यहाँ पर इनमें सेलुलोज के साथ साथ में क्या पाया जाएगा? पैक्टिन। तो यहाँ पर सेलुलोज के साथ में पैक्टिन और होगा, तो आधा सेलुलोज आधा पैक्टिन। तो क्या कहें? दाल के साथ में आधी आधे क्या मिले हों? मटर और मिले हों, तो बोले हाफ दाल हाफ मटर, हैं? तो आधी सेलुलोज और आधी पैक्टिन। तो हेमी सेलुलोज, हेमी माने हाफ, क्या हो जाएगा? तो चाहे हेमी सेलुलोज पूछ लिया जाए तो सेलुलोज या पैक्टिन 50-50% पाया जाता है। और इनमें पाया जाता है, वो पाया जाता है एल्जिनिक अम्ल। क्या पाया जाएगा? एल्जिनिक अम्ल।
तो यहाँ पर पाया जाएगा, वो पाया जाएगा लेमिन एरिया में पाया जाएगा एल्जिनिक अम्ल, एल्जिनिक अम्ल। तो इनकी कोशिका भित्ति में पाया जाएगा एल्जिनिक अम्ल। और यहाँ पर सेलुलोज ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेलुलोज पाया जाएगा उसमें सेलुलोज सी होगा, जो एक अलग प्रकार का होता है। तो सेलुलोज सी पाया जाएगा। तो बताओ कोशिका भित्ति में सेलुलोज तो है, लेकिन उसके अलग अलग प्रकार हुए कि नहीं? अब से अलग अलग प्रकार हो गए, हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखें सातवां अंतर। तो सातवां अंतर देखें, अब ये जनन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो इनमें स्पोर्स बनेंगे, चलायमान होंगे कि स्थिर? चलायमान। तो चलन किसके द्वारा करेंगे? फ्लैजिला के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, है ना। तो हम लोग देखें कि इनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं जनन के समय, है ना। तो जनन के समय क्या होता है? लैंगिक जनन के समय इनमें स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वो इस प्रकार से चलायमान होते हैं, दोनों समान फ्लैजिला पाए जाते हैं। दोनों फ्लैजिला कैसे पाए जाएंगे? समान। तो इनमें क्या पाए जाते हैं? जो स्पोर्स होते हैं उनमें समान फ्लैजिला होते हैं, समान फ्लैजिला होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा फ्लैजिला पाया जाता है। तो क्या कहें? असमान फ्लैजिला होते हैं। तो इनमें असमान फ्लैजिला होते हैं, और इनमें तो फ्लैजिला होते ही नहीं, है ना। तो फ्लैजिला अनुपस्थित। तो यहाँ पर लिखेंगे तो फ्लैजिला कैसे होते हैं? अनुपस्थित। तो यहाँ पर फ्लैजिला अनुपस्थित पाया जाएगा। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, इनमें क्लोरोफिल है कि नहीं है? तो उनका कुछ आकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखें क्लोरोप्लास्ट का आकार, क्लोरोप्लास्ट का आकार। तो यहाँ पर एक जो हरे शैवाल होते हैं उनमें जो शैवाल आते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का आकार अलग अलग प्रकार का है ना। कभी कभी कप के आकार का पाया जाता है। कैसा होता है? कभी कभी फीता के आकार का होता है, फीता के आकार का होता है। कभी कभी मेखला के आकार का होता है, और कभी कभी प्लेट के आकार का होता है। तो अलग अलग जो शैवाल पाए जाते हैं इनमें क्लोरोफिल का आकार अलग अलग है। लेकिन जो उच्च शैवाल पाए जाते हैं इनके अपेक्षा ये ज़्यादा विकसित माने जाते हैं। इनमें हमेशा कैसा होता है? प्लेट के आकार का। इनमें कैसा होता है? प्लेट के आकार का चपटा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अंतर हो गए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अंतर देखें। तो नेक्स्ट अंतर क्या पाया जाएगा? इनकी संरचना कैसी होगी, है ना। एक कोश की तो है, तो विभेदीकरण होगा कि नहीं होगा? विभेदीकृत होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर देखें कि विभेदीकरण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने जो थैलोफाइटा देखा है, थैलोफाइटा को तो सामान्यतः शैवाल कहते हैं। तो इनका शरीर विभेदीकृत है कि अविभेदीकृत है? अविभेदीकृत है। कैसा है? तो इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती। तो सामान्यतः इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? अविभेदीकृत। तो इनका शरीर अविभेदीकृत है कि नहीं। और यहाँ पर पाया जाता है तो इनमें विभेदीकरण पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? विभेदीकरण पाया जा रहा है। तो शरीर में हल्का सा विभेदीकरण। तो यहाँ पर इस प्रकार से संरचना बनेगी जड़ों की जैसी, यहाँ पर संरचना बनने लगेगी और यहाँ पर जैसी संरचना बनाने लगेंगे। तो एक जड़ों की जैसी संरचना है जिसकी सहायता से ये किसी मिट्टी से चिपके हुए पाए जाते हैं, है ना। बरसात के सीजन में पत्थर से मिलकर के बने हुए पहाड़ों से अटैच पाए जाते हैं। अब जड़ें तो है नहीं, उनको बोलेंगे क्या? होल्ड फास्ट, है ना। तो शैवालों में सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले होल्ड फास्ट बना। कहते हैं मोबाइल को थोड़ा होल्ड करके रखना, यानी कि स्थिर रखना, अभी काटना नहीं।
तो ये स्थिर बन। और तने जैसी संरचना बनने लगी वो क्या कहलाई? स्ट्रेप। इससे तना बना है ना। और ये जो संरचना है, जिस संरचना ने विकसित होकर के बनाया गया पैलियम। जैसे जो गाजें रहती हैं, गाजों के ऊपर क्या लगा रहता है? गाजों के ऊपर छतरी जैसी लगी है ना, वो पैलियम कहलाती है। तो ये क्या कहलाई? ये कहलाई पैलियम। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद इनसे नए पौधे विकसित होने लगे है ना। और इनका जो शरीर होता है ये भी विभेदीकृत होता है। ऐसा होता है, ये अंतर हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अंतर आ जाएगा इसके उदाहरण। तो उदाहरण में क्या आ जाएगा? इसमें हो जाएगा एक कोष की शैवाल है तो बॉल बॉक्स। क्या आ जाएगा? और कौन सा आ जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। कौन सा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। और स्पायरोगायरा। कौन सा आ जाएगा? स्पायरोगायरा। जिस शैवाल किसमें आ जाएंगे? हरे शैवाल। क्लोरेला है ना, और स्पायरोलाइना, ये सब इसी में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा क्या? इसमें आ जाएगा पॉलीसाइफोनिया, यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस। तो फ्यूकस इसमें आ जाएगा। लेमिनेरिया, तो इसमें लेमिनेरिया आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? फ्यूकस आ जाएगा। फ्यूकस आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? यूलोथ्रिक्स आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? यूलोथ्रिक्स आ जाएगा। ओडोगोनियम आ जाएगा। इसमें आ जाएगा पॉलीसाइफोनिया। कौन सा आ जाएगा? पॉलीसाइफोनिया। तो इसमें आ जाएगा पॉलीसाइफोनिया। तो अगर हम लोग ये बनाते हैं तो ये क्या हो गया कि अंतर अगर आ जाता पूछने के लिए कि हरे, भूरे और लाल शैवालों में कोई 2 अंतर लिखिए तो 2 अंतर लिख देंगे, और 5 अंतर लिखिए तो 5 अंतर लिख देंगे, और बोले 10 अंतर लिखिए तो 10 अंतर लिख देंगे। हो जाएगा है ना। तो ये जो टेबल है ये अभी आपको हम लोग सेंड कर देंगे कल बना करके, है ना। तो